आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। नीतीश सरकार का आखिरी बजट वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने आज बिहार में पेश किया और यह बजट काफी ज्यादा महिलाओं के प्रति नजर आया। इस बजट में महिलाओं के लिए कई बड़े ऐलान जो हैं वो सम्राट चौधरी की ओर से किए गए हैं और साथ ही इस बजट को आने वाले बिहार विधानसभा के चुनाव को लेकर के भी देखा जा रहा है। बजट में क्या कुछ पेश किए गए हैं, एक बार वो दर्शकों को सुनाते हैं। मैं वित्तीय वर्ष 2025-26 का आय व्यय विवरण सदन में उपस्थापित करता हूं। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राज्य का वार्षिक आय व्यय बजट अनुमान सरकार का बजट प्रस्तुत कर रहा हूं। आप अवगत हैं कि वर्षों की अराजकता के बाद राज्य को विकास के पथ पर लाने के लिए हेतु पिछले लगभग 2 दशकों से नीतीश सरकार ने सफलतापूर्वक प्रयास किया है। अध्यक्ष महोदय, आज बिहार के विकास के लिए हमारे प्रयासों को राज्य की जनता ने जन समर्थन देकर सराहा है। इसके लिए हम उनका अभिनंदन करते हैं। साथ ही हमें एहसास है कि हमारी सरकार द्वारा वर्षों से अथक प्रयास से तैयार किए गए राज्य के विकास के लिए जरूरी मजबूत ढांचा के आधार पर नए बिहार के निर्माण के लिए और अधिक प्रयास करने की जरूरत है। इसके लिए हमारे साथ आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन और आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कुशल नेतृत्व की शक्ति और दृष्टि है, जो हमारे लिए विकसित बिहार की कल्पना को साकार करने के लिए प्रेरणा का कार्य करती है। महोदय, राज्य के विकास के लिए हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिए गए मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास महत्वपूर्ण है। साथ ही आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का संकल्प न्याय के साथ विकास हमारे लिए प्रेरणादायक शक्ति कार्य करती है। एक ओर जहां आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की वर्तमान सरकार राज्य के विकास के लिए राज्य सरकार के साथ सहयोग कर रही है, वहीं आदरणीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में राज्य की सरकार ने अपने राजकोषीय संसाधन से अतिरिक्त केंद्र की सरकार से मिलकर रहे सहयोग का भी राज्य के विकास के लिए एक सुव्यवस्थित तरीके से उपयोग किया है। महोदय, इस वर्ष प्रस्तुत केंद्र सरकार के बजट में बिहार को प्राथमिकता देने के लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विशेष आभार करते हैं। पिछले वर्ष के केंद्रीय बजट में भी देश के विकास के लिए सर्वोदय की जो अवधारणा प्रस्तुत की गई, उसमें बिहार के विकास के लिए कई प्रावधान किए गए। केंद्र और राज्य की डबल इंजन की सरकार के समेकित सहयोग से बिहार समग्र विकास और तेज गति से आगे बढ़ेगा, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है। महोदय, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने आने से पहले 2004-5 में जहां बजट 23,885 करोड़ रुपया था, वो इस साल 2025 में बढ़कर 3,17,000 करोड़ का हो चुका है। महोदय, न केवल बिहार के बजट के आकार में वृद्धि हुई, बल्कि नीतीश सरकार ने राज्य में वित्तीय अनुशासन को भी स्थापित किया है। राज्य सरकार ने अपने वित्तीय प्रबंधन को तय मानकों के भीतर रखा है। राज्य सरकार बढ़े हुए बजट का उपयोग राज्य के समन्वित विकास को आगे बढ़ाने में किया है, जिससे विभिन्न संकेतों और में समय के साथ हुए सुधार में देखा जा सकता है। खासकर आधारभूत संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य इस दौर में हुए हैं। राज्य की जनता ने जो विश्वास हम पर जताया है, उस विश्वास के माध्यम से हम राज्य को विश्वास के विभिन्न आयामों के नए स्तर पर ले जाने के लिए संकल्पित है। कुल मिलकर राज्य में आर्थिक एवं राजकोषीय नीति के बारे में संक्षिप्त रूप से सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने वित्तीय समेकन एवं अनुशासित वित्तीय ढांचा को सुदृढ़ करते हुए जहां एक ओर राजस्व बचत को
2024-25 के 1121 करोड़ दशमलव 41 करोड़ रुपया से बढ़ाकर वित्तीय वर्ष 2025-26 में 8,831.18 करोड़ किया है। वहीं दूसरी ओर राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम द्वारा निर्धारित राजकोषीय घाटा को सकल राज्य घरेलू उत्पाद पर 3% की निर्धारित सीमा के भीतर रखा है। इस बजट में अनेकों संस्थागत नीतियों को सहज और सुगम बनाया गया है। साथ ही निजी निवेश को प्रोत्साहित किया गया है। राज्य के आर्थिक विकास की गति को तेजी प्रदान करने के लिए रोजगार युक्त निवेश को बढ़ावा दिया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य एवं आम जनता की जानकारी हेतु 2025-26 के बजट का सारांश सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं। वित्तीय वर्ष 2025 में बिहार राज्य का आकार बजट 3,16,895.02 करोड़ रुपया है, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट आकार से 38,169 करोड़ रुपया अधिक है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में वार्षिक स्कीम का बजट जहां 1,16,000 करोड़ रुपया 750 करोड़ रुपया रखा गया है, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 से लगभग 16,750 करोड़ रुपया अधिक है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्थापना एवं प्रतिव्यय व्यय का बजट अनुमान 2,01,35 करोड़ रुपया है, जो वित्तीय वर्ष 2024 के बजट अनुमान से लगभग 21,429 करोड़ रुपया अधिक है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल व्यय की स्कीम द्वारा व्यय 36.84% है एवं स्थापना एवं प्रतिव्यय व्यय 63.16% है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल पूंजीगत व्यय 64,894.76 करोड़ रुपया अनुमानित किया गया है, जो कुल व्यय का 20.48% जिसमें है। पूंजीगत परिव्यय वर्ष 2025-26 में 40,531 करोड़ रुपया का पूंजीगत परिव्यय अनुमानित किया गया है, जिसमें सामान्य सेवा में 5,899 करोड़, सामाजिक सेवाओं में 9,369 करोड़ रुपया एवं आर्थिक सेवा में 25,262 करोड़ रुपया राशि प्रस्तावित है। ऋण अदायगी 2025-26 में 22,819 करोड़ रुपया की राशि ऋण के रूप में वापस की जानी है, जिसमें से 1,694 करोड़ की राशि केंद्र के ऋण की है और 21,124 करोड़ रुपये की राशि पूर्व में लिए गए आंतरिक ऋणों के से संबंधित है। ऋण एवं पेशगियों वर्ष 2025-26 में राज्य द्वारा 1,543 करोड़ रुपये का ऋण दिया जाना प्रस्तावित है, जिसमें से मुख्यतः बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम हेतु 1,000 करोड़ रुपया, ग्राम एवं लघु उद्योगी के लिए 395 करोड़ रुपया, बिजली परियोजना के कंपनियों के लिए 78 करोड़ रुपया, परिवहन सेवा हेतु 30 करोड़ रुपया, सरकारी कर्मचारी के लिए 39 करोड़ रुपया दिया जाना है। पूर्व से दी गए ऋणों की वापसी से राज्य सरकार को 525 करोड़ रुपया राशि की प्राप्त होना अनुमानित है। इस प्रकार कुल शुद्ध ऋण 1,017 करोड़ रुपया दिया जाना प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल राजस्व 2,52,000 करोड़ रुपया अनुमानित किया गया है, जो कुल व्यय का 79.52% एवं वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट के अनुमान से 26,323 करोड़ रुपया अधिक है। वर्ष 2025-26 में वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान एवं ऋण वापसी पर 1,60,696 करोड़ रुपया का व्यय अनुमानित है, जिसमें वेतन, सहायक अनुदान
वेतन एवं संविदागत वेतन सहित हेतु 81,473 करोड़ रुपया, पेंशन हेतु 33,389 करोड़ रुपया, ब्याज भुगतान हेतु 23,013 करोड़ रुपया, ऋण वापसी पर 22,819 करोड़ रुपया अनुमानित है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के कुल राजस्व प्राप्ति 2,60,000 करोड़ रुपया अनुमानित है, जो पिछले वित्तीय वर्ष के 2024-25 के अनुमान के से 34,033 करोड़ रुपया अधिक है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में अपने स्रोतों से राजस्व के रूप में 59,000 करोड़ रुपया प्राप्त होने का अनुमान है, जिसमें से 46,000 करोड़ रुपया 46,500 करोड़ रुपया वाणिज्य कर द्वारा, 8250 करोड़ रुपया स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क द्वारा, 4,070 करोड़ रुपया परिवहन कर एवं 700 करोड़ रुपया भू राजस्व प्राप्त होगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य के अपने स्रोतों से गैर कर राजस्व के रूप में 8220 करोड़ रुपया प्राप्त होने का अनुमान है, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुमान से के तुलना 7325 करोड़ रुपया की तुलना में 894 करोड़ रुपया अधिक है, जिसमें से खनन विभाग से 3850 करोड़ रुपया, ब्याज प्राप्तियों से 2474 करोड़ रुपया शामिल है। ऋण उगाही वित्तीय वर्ष 2025-26 में 55,737 करोड़ रुपया का ऋण लिया जाना प्रस्तावित है। राज्य के आंतरिक ऋण में भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से बाजार ऋण 51,758 करोड़ रुपया, नबार्ड से 2500 करोड़ रुपया, राष्ट्रीय आवास बैंक से 200 करोड़ रुपया, भारतीय लघु उद्योग बैंक विकास बैंक से 200 करोड़ रुपया, वाई एजेंसी एवं एशियन डेवलपमेंट बैंक, विश्व बैंक इत्यादि से 1,079 करोड़ रुपया, कुल 55,737 करोड़ रुपया का सकल ऋण लिया जाना प्रस्तावित है। वित्तीय 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु निर्धारित 9204 करोड़ रुपया के अंतर्गत राज्य आपदा SDRF मद में 1721 करोड़ रुपया, पंचायती राज स्थायी निकाय के लिए 4,000 करोड़ रुपया 4,012 करोड़ रुपया एवं नगर निकाय के लिए 2160 करोड़ रुपया तथा स्वास्थ्य प्रक्षेत्रों के लिए 1311 करोड़ रुपया प्रस्तावित है। षष्ठम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में 2025-26 में स्थानीय निकायों को 7,818 करोड़ रुपया का अनुदान प्रस्तावित है, जिसमें 4667 करोड़ रुपया रेगुलेशन के रूप में तथा 3151 करोड़ रुपया अनुदान के रूप में प्रस्तावित है। 7818 करोड़ रुपया में पंचायती राज संस्थानों को 5,082 करोड़ रुपया तथा शहरी निकाय को 2736 करोड़ रुपया प्रस्तावित है। वर्ष 2025-26 में राजस्व अधिशेष 68,831 करोड़ रुपया अनुमानित है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 32,718 करोड़ रुपया राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान है, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद 10,97,264 करोड़ रुपया का मात्र 2.98% है, जो राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र के द्वारा तय किया गया है। उसके द्वारा कि 3% के नीचे रहे, उसको भी रखा गया है। केंद्र सरकार से प्राप्तियां केंद्र करों में राज्य की हिस्सेदारी के 2024-25 में 1,13,011 करोड़ रुपया अनुमानित थी, जो 2025-26 में तो बिहार सरकार का यानी कि नीतीश कुमार की सरकार का आखिरी बजट सम्राट चौधरी ने आज पेश किया है और इस बजट में महिलाओं के लिए कई सारे ऐलान भी किए गए हैं। हालांकि इस बजट को आने वाले विधानसभा चुनाव से भी जोड़ करके देखा जा रहा है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।